हेलो पीपल, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2007 के एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछा गया था। आपको 3 स्टेटमेंट्स गिवन है विद रिस्पेक्ट टू टीसीपी। आपने बताना है कि इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 मैंने नोट की है, 2 मैंने इसलिए नहीं लिखी बिकॉज मुझे कुछ जगह चाहिए होगी इसे एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, एनीवेज आप स्टेटमेंट नंबर 1 पे फोकस करो। It says the timeout value is set to RTT, which is round trip time, measured during TCP connection establishment for the entire duration of connection। यानी कि ये स्टेटमेंट कह रही है टाइम आउट टाइमर की वैल्यू कांस्टेंट होगी फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ कनेक्शन, और ये कांस्टेंट वैल्यू हमने मेजर की है ड्यूरिंग कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फेज। एक्चुअली ऐसा नहीं है, टीसीपी में टाइम आउट टाइमर की वैल्यू डायनामिक है। हमारे पास काफी सारी एल्गोरिदम्स हैं डायनामिकली टाइम आउट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कि बेसिक एल्गोरिदम, फिर हमारे पास है जैकबसन्स एल्गोरिदम, और तीसरी है फेल्कान्स मॉडिफिकेशन। हम ऑलरेडी इनके बारे में देख चुके हैं। देखो, पहली बात ये डिस्कस करते हैं कि टाइम आउट क्या होता है। टाइम आउट वो मिनिमम टाइम है जिस टाइम के बाद सेंडर ये अज्यूम कर लेगा कि क्योंकि मुझे अभी तक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली इसीलिए मेरा पैकेट गुम गया होगा। ओके, देखो, अगर ये है सेंडर और ये रहा रिसीवर, सेंडर ने पैकेट ट्रांसमिट करने के लिए इतना टाइम लिया, अब पैकेट की लास्ट बिट चैनल पर डाल दी गई इस टाइम पर। ओके, कुछ टाइम लगेगा इस बिट को यहां पहुंचने के लिए और कुछ टाइम लगेगा इसकी एक्नॉलेजमेंट को वापस आने के लिए। इसे हम कहते हैं 1 RTT। ओके, RTT मींस एक बिट या बहुत छोटा डाटा कितना टाइम लेगा सेंडर तक पहुंच के वापस आने के लिए। ओके, राउंड ट्रिप टाइम। अब देखो, कम से कम इतना टाइम तो लगेगा ही हमें एक्नॉलेजमेंट को रिसीव करने के लिए, यानी कि जो टाइम आउट टाइमर है वो इससे ज्यादा होना चाहिए। ओके, तो यहां तक तो टाइम पक्का लगेगा, सो वी कैन से कि टाइम आउट टाइमर कुछ इतना होगा। ओके, ये कैसे पता चलेगा एग्जैक्टली कितना है? बेस्ड ऑन वेरियस एल्गोरिदम्स जैसे कि जैकबसन्स एंड ऑल दैट, अभी मैंने बताया। ओके, अब देखो, इस क्वेश्चन में कहा है कि ये कांस्टेंट है। एक्चुअली आरटीटी ही कांस्टेंट नहीं है, टीसीपी के लिए राउंड ट्रिप टाइम ही चेंज होता रहेगा। क्योंकि मान लो अगर ये रहा सेंडर और सपोज ये रहा रिसीवर, तो ऐसा कोई फिक्स तो है नहीं कि सारे पैकेट्स या सारी टीसीपी सेगमेंट्स एक ही पाथ से होकर के जाएंगी। ओके, देखो, मान लो जो पहली सेगमेंट थी वो गई इस पाथ से, बट ये अब फिक्स नहीं है कि सारी सेगमेंट्स यही पाथ से जाएंगी। राउटिंग ये है नेटवर्क लेयर का काम। नेटवर्क लेयर डिसाइड कर सकती है कि दूसरी जो सेगमेंट है उसे ऐसे भेजा जाना चाहिए। ओके, तो अब दूसरी सेगमेंट को कुछ अलग टाइम लगेगा। ओके, मे बी दिस इज द पाथ टेकन। और तीसरी सेगमेंट हो सकता है पहले यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे ऐसे जाए। तो हमारे पास राउंड ट्रिप टाइम ही फिक्स नहीं है, तो हम टाइम आउट टाइमर की वैल्यू कैसे फिक्स कर सकते हैं? यानी कि ये कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहेगी। बट स्टेटमेंट नंबर 1 कह रही है इट इज फिक्स्ड फॉर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ कनेक्शन। दिस इज फॉल्स। ओके, तो अब स्टेटमेंट नंबर 2 देखो, या मैं ऐसा करता हूं, यहां पे नोट कर देता हूं। सो आई जस्ट पॉज द वीडियो। चलो आप सुन लो, मैं डिस्प्ले कर दूंगा इमेज। इट सेज appropriate RTT estimation algorithm is used to set the timeout value of TCP connection। बिल्कुल सही है। ऑलरेडी मैंने बताया कि काफी सारी एल्गोरिदम्स हैं हमारे पास, बेसिक, जैकबसन्स और फेल्कान्स मॉडिफिकेशन। इन एल्गोरिदम्स को यूज करके हम ये एस्टिमेट करेंगे कि अभी जो पैकेट भेजा है उसको कितना RTT चाहिए। हो सकता है ये सही ना हो क्योंकि हम एक एस्टिमेट कर रहे हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस सिनेरियो। इस RTT बेस्ड हम ये देखेंगे कि टाइम आउट कितना होना चाहिए। ओके, एक्चुअली तो हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि जो अभी पैकेट भेजा उसे कितना टाइम लगेगा, मींस कितना टाइम लगेगा उसकी एक्नॉलेजमेंट को आने के लिए। ये कभी भी सही एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें एक आइडिया मिल जाता है कि अगर पिछले पैकेट को इतना टाइम लगा तो अगले पैकेट को कितना टाइम लगेगा। ओके, तो उस पे बेस्ड हम टाइम आउट टाइमर की वैल्यू सेट कर देते हैं।
अब थर्ड स्टेटमेंट मैंने यहां पे नोट कर रखी है। हमने देखा कि सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, वेरियस एल्गोरिदम्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टाइम आउट। थर्ड स्टेटमेंट देखो, टाइम आउट्स वैल्यू इज सेट टू ट्वाइस द प्रोपोगेशन डिले फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ये ना बेसिक एल्गोरिदम को देख के उन्होंने ये स्टेटमेंट बनाई है। बेसिक एल्गोरिदम में मैंने आपको पढ़ाया था कि इनिशियली जो स्टार्टिंग में हम वैल्यू सेट करते हैं वो होती है 2 into RTT। ओके, अगर ये राउंड ट्रिप टाइम 5 ms है तो स्टार्टिंग में हम टाइम आउट को सेट कर देंगे 10 ms। ओके, बट एक्चुअली यहां पे RTT है, स्टेटमेंट में उन्होंने यूज किया है प्रोपोगेशन डिले, तो स्टेटमेंट 3 गलत है। ओके, दिस इज फॉल्स। एंड मोर ओवर हम देख चुके हैं कि टाइम आउट की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी, ये चेंज होती रहेगी। ओके, तो हर बारी ये लिया नहीं जा सकता, भले ही यहां पे RTT ही क्यों ना हो। ओके, एक्चुअली RTT है। पहली बात तो ये इसीलिए गलत है क्योंकि यहां पे वर्ड यूज हुआ है प्रोपोगेशन डिले। दूसरी बात ये इसीलिए गलत है क्योंकि हम कांस्टेंट तो इसे रख ही नहीं सकते। ओके, अब देखो RTT और प्रोपोगेशन डिले में क्या रिलेशन होगा। RTT प्रोपोगेशन डिले से ज्यादा ही होगा हमेशा। देखो, अगर ये रहा पाथ जो एक पैकेट ले रहा है, तो इस पाथ के लिए ट्वाइस ऑफ प्रोपोगेशन डिले कितना होगा। प्रोपोगेशन डिले होता है लिंक पर कितना टाइम लग रहा है एक बिट को, तो ट्वाइस ऑफ प्रोपोगेशन डिले होगा इन लिंक्स पर एक बिट को जाके वापस आने में कितना टाइम लग रहा है। ओके, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होगा ना कि डायरेक्टली डाटा सिर्फ ट्रेवल ही करता जा रहा है, यहां पे बीच में नोड्स भी आ रही हैं, इन नोड्स पर कुछ ट्रांसमिशन टाइम भी लगेगा, कुछ रिसीविंग टाइम भी लगेगा, हो सकता है इन पर प्रोसेसिंग टाइम भी लगे क्योंकि हमें TTL रिड्यूस करना है, चेकसम को वेरीफाई करना है और बहुत सारी चीजें। ओके, तो RTT ज्यादा होगा प्रोपोगेशन डिले से। दूसरी बात, अब ऐसा तो है नहीं कि इन राउटर्स को सिर्फ इस सेंडर और रिसीवर के लिए यहां पे रखा गया है। एक्चुअली तो ये किसी नेटवर्क का पार्ट है, उस नेटवर्क में और बहुत सारे सेंडर्स हो सकते हैं। ओके, और काफी सारे रिसीवर्स हो सकते हैं। मान लो इस राउटर ने इसे भी डाटा भेजना है, इसे भी भेजना है, यहां से रिसीव भी करना है और यहां से रिसीव भी करना है, यानी कि हो सकता है कंजेशन की वजह से जो पैकेट इसने भेजा वो काफी देर तक यहां पे पड़ा रहा। ओके, मींस एक्चुअली RTT प्रोपोगेशन डिले से ज्यादा होगा। तो फॉर्मूला में हम प्रोपोगेशन डिले नहीं यूज करते, हम RTT यूज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट नंबर 3 बिल्कुल ही गलत है। आंसर आया ओनली स्टेटमेंट नंबर 2 इज ट्रू। ओके,